नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा गोधुनी कक्षा 10 का पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 जिसका नाम है नागरी लिपि और इसके लेखक है गुणाकर मूले जी का प्रश्न संख्या 9 का। चलिए मैं आपको प्रश्न बताता हूं। पहले, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है, यानी जो नागरी लिपि है उसके उत्पत्ति के संबंध में लेखक महोदय जी क्या बताते हैं और पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। दो प्रश्न है कि एक तो नागरी के उत्पत्ति के बारे में लेखक महोदय जी क्या बोलते हैं और दूसरा प्रश्न है बाबू कि पटना से नागरी लिपि का संबंध लेखक ने क्या बताया है। चलिए दोनों प्रश्न का जवाब हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ। नागरी की उत्पत्ति यानी पहले उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। तो नागरी के उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है सबसे पहले गुजरात के नागरी ब्राह्मणों ने, गुजरात में नागरी ब्राह्मण रहते थे, इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि रखा गया। यानी इसका नाम नागरी इसलिए रखा गया क्योंकि गुजरात के नागरी ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया, इसीलिए इसे नागरी लिपि कहते थे। चलिए पैराग्राफ चेंज। पटना के बारे में इसका क्या संबंध है वो मैं आपको बताता हूँ। पटना गुप्तों की राजधानी थी, यानी पहले गुप्त जो वंश था ना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमागुप्त, ठीक है। तो पटना गुप्तों की राजधानी थी, इसे देवनगर कहते थे। इसे क्या कहते थे? देवनगर कहते थे, ठीक है। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देव भी था। देवनगर में प्रयोग किए जाने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। देखिए, पटना गुप्तों की राजधानी थी और इसे देवनगर कहते थे क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देव था और पटना में इस लिपि का प्रयोग होता था, इसीलिए इसे देवनागरी कहा गया। इसी प्रकार से मित्रों मैं आपको कक्षा 10 गोधुनी का संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का प्रश्न उत्तर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।